यहाँ पे हम देखते हैं क्यूट सी गर्ल को जिसका नाम होता है शिजुका और इसी के साथ इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है टाकोपीज, जो कि बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा दिखता है। लेकिन ये एक प्लेनेट से आया होता है, मतलब ये एक एलियन है। इसका तो बस एक ही पर्पस होता है यहाँ पे आने का। ये चाहता है कि ये पूरे वर्ल्ड को हैप्पीनेस से भर दे। पूरे वर्ल्ड को क्या भाई, पूरे पूरे यूनिवर्स को। तो एक दिन क्या होता है, यहाँ पे टाकोपीज को ना बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। तो वो शिजुका के पास जाता है और कहता है मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पे प्यारी सी गर्ल जिसका नाम शिजुका होता है वो उसको देती है कुछ ब्रेड्स खाने के लिए। ये ब्रेड्स खा तो लेता है, मतलब टाकोपीज वो ब्रेड्स खा लेता है, लेकिन वो सोचता है इसने मेरी हेल्प की, इसने मेरी भूख को मिटाया, तो जरूर से मैं इसकी हेल्प करूंगा और इसे हैप्पी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे तो टाकोपीज के पास बिल्कुल डोरेमोन जैसे ही गैजेट्स होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डोरेमोन जैसा तो नहीं है, ये तो थोड़ा अलग है बिकॉज ये एक एलियन है। तो यहाँ पे टाकोपीज के पास इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरी यूनिवर्स को हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए गैजेट्स होते हैं। तो यहाँ पे वो एक गैजेट निकालता है जो कि एक रिंग होती है, जिसे अगर हम पहन लेंगे तो हम उड़ भी सकेंगे। तभी यहाँ पे टाकोपीज वो गैजेट यहाँ पे शिजुका को देता है, लेकिन यहाँ पे शिजुका वो गैजेट लेने से मना कर देती है और कहती है नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है मेरी लाइफ में, कुछ भी हो जाए मैं चेंज नहीं हो पाऊंगी। तो इसी के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे शिजुका एक ऐसी गर्ल है जो कि हमेशा सैड रहती है, दुखी रहती है, हमेशा डिप्रेस्ड रहती है। वो कभी खुश होती ही नहीं है, या हम कह सकते हैं वो हंसना तो भूल ही गई है। उसके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उसे हैप्पी रख सके। लेकिन एक बात है ना, अगर कोई एलियन रियलिटी में आ जाए और वो हमें देखे तो वो एक ह्यूमन को कैसे डिस्क्राइब करेगा, है ना। तो भाई ये एनीमे तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो आगे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि यहाँ पे हम शिजुका का देखते हैं बैग, भाई वो तो पूरी तरीके से फटा होता है, लेकिन फिर भी शिजुका उसको डेली लेकर आती है और उसकी कंडीशन भी कुछ ज्यादा सही नहीं होती। ऐसे लगता है कि उसे कोई बुली करता होगा। लेकिन यहाँ पे एलियन को यानी कि टाकोपीज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बिकॉज वो ह्यूमंस के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था और वो सोच रहा था कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को क्यों ही मारेगा, है ना। लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है भाई ये रियलिटी है, शिजुका को बुली किया जा रहा था। और वो गर्ल उसके मतलब शिजुका की क्लास में पढ़ती होती है जिसका नाम होता है मारिना। असल में वही गर्ल यहाँ पे शिजुका को बुली करती है, उसको मारती है, उसको डांटती है, पता नहीं क्या क्या करती है भाई। हालांकि यहाँ पे टाकोपीज ही होता है जो कि शिजुका को खुश करने में लगा रहता है भाई। हमेशा वो अपने नए नए गैजेट्स निकालता है उसे खुश रखने, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन यहाँ पे शिजुका तो खुश होती ही नहीं है। तभी यहाँ पे टाकोपीज एक कैमरा निकालता है जिसका नाम होता है हैप्पी कैमरा। भाई ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अभी हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं। फिर एक दिन शिजुका बहुत ही ज्यादा सैड होती है, तो वो यहाँ पे टाकोपीज को अपने घर बुलाती है। तो यहाँ पे टाकोपीज उसके घर चला जाता है, तो उसको वहाँ पे जाके पता लगता है भाई इतनी छोटी सी प्यारी सी लड़की यानी कि शिजुका क्यों इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड रहती है, क्यों इतनी ज्यादा परेशान रहती है। क्योंकि यहाँ पे इसे तो सभी बुली करते हैं, ऊपर से काफी सारी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम और पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं काफी। लेकिन यहाँ पे शिजुका कहती है लेकिन जो भी कुछ है वो तो मुझे मतलब सहना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक मेरा पेट है तब तक मैं खुश रहूंगी इसके साथ। यहाँ पे इसके पेट का नाम होता है चापी, जिसके साथ वो खेलती है, मस्ती करती है, थोड़ा सा तो हैप्पी रहती है वो उसके साथ। और यहाँ पे जो शिजुका के पेरेंट्स होते हैं वो भाई डिवोर्सी होते हैं और वो फिलहाल अपने मॉम के साथ रहती होती है। लेकिन उसकी मॉम तो एस्कॉर्टिंग का काम करती हैं। उसी के कुछ देर बाद हम देखते हैं टाकोपीज, चापी और यहाँ पे शिजुका ये तीनों मिलकर खाना खाने के बाद वॉक के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शिजुका तो काफी ज्यादा सैड होती है और बहुत परेशान भी लग रही होती है। तो यहाँ पे टाकोपीज से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें, लेकिन वो तो कुछ बोलती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे टाकोपीज कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें सबसे बड़ी हैप्पीनेस देकर ही रहूंगा। खैर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम शिजुका के हाथ में देखते हैं चापी का पटा यानी कि उसके डॉग का। और ऊपर से उसकी हालत तो भाई ऐसी लग रही होती है जैसे उसे बहुत ही गंदे तरीके से किसी ने बुली किया हो। उसके फेस पे, उसके हैंड पे बहुत चोटें लगी होती हैं। लेकिन भाई यहाँ पे टाकोपीज को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, यार इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। मतलब अगर कोई बुली भी करेगा तो इतना गंदा थोड़ी ना कर सकता है, और ऊपर से उसका डॉग चापी, उसको थोड़ी ना कोई मारेगा भाई। लेकिन
बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन सी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ताको पीस अपना एक गैजेट निकालता है जो कि होता है हैप्पी रिबन। वो यहाँ पे शिजुका को देता है, तो भाई यहाँ पे शिजुका तो अपना हाथ खुद ही आगे करती है वो गैजेट लेने के लिए। इवन भाई सोचने वाली बात है ना, क्योंकि यहाँ पे शिजुका ने ताको पीस से आज तक कोई भी गैजेट नहीं लिया था, ना डे 1 में, ना डे 2 में, ना 3, 4, 5, कभी भी नहीं। लेकिन आज डे 7 में उसने वो गैजेट ले लिया। और यहाँ पे ताको पीस शिजुका को बताता है कि ये जो गैजेट मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, हैप्पी गैजेट, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जो कि तुम्हें ध्यान से रखने हैं अपने माइंड में। पहला रूल तो ये कि तुम्हें अगर मैंने कोई गैजेट दिया है तो तुम किसी और पर्सन को नहीं दे सकते, क्योंकि वो कहता है कि अगर देखो मुझे तुम पे बिलीव है तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने ये गैजेट किसी और को दिया तो वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है इसका, जो कि काफी बुरा होगा हमारे लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद तो शिजुका भी अपने घर चली जाती है और ताको पीस भी आराम से रिलैक्स कर रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, तो यहाँ पे वो जाता है शिजुका के घर पे, और जैसे वो एंटर होता है भाई यहाँ पे वो क्या देखता है, यहाँ पे सब कुछ सारा सामान बिखरा होता है और शिजुका तो ऊपर लटकी हुई होती है। वो देख के तो भाई काफी शॉक्ड हो जाता है। भाई ये सीन तो सच में भाई अनएक्सपेक्टेड था। मैंने भी नहीं ऐसा सोचा था कि मतलब शिजुका ऐसा कुछ करेगी, भाई बिल्कुल भी नहीं। आपको भी सोचता है कि मैं इसे कैसे हैप्पी रख सकूंगा, अब क्या करूंगा मैं। तो भाई इसके बाद वो वाला सीन देखते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था एक हैप्पी कैमरा के बारे में। यहाँ पे उसके मतलब हैप्पी कैमरा में एक सबसे बेस्ट फीचर होता है भाई कि अगर हम पास्ट में जाना चाहे तो हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे ताको पीस के माइंड में आता है क्यों ना मैं पास्ट में जाके इसे सब कुछ सही कर सकूं, जो भी इसके साथ हुआ, तो भी इसका रीजन था डिप्रेस्ड होने का, सैड होने का, मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगा पास्ट में जाके और इसे दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी दूंगा और हैप्पी रखूंगा। तो भाई यहाँ पे वो उसके पास्ट में चला जाता है। इवन वो उसके साथ स्कूल भी जाता है, उसके साथ उसके घर में भी रहता है, सब कुछ कर रहा होता है वो उसे हैप्पी रखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उसे पता लग रहा होता है कि वो आखिरकार बुली क्यों होती थी। इवन वो अपनी क्लास का होमवर्क नहीं करती थी, ना ही अपना लंच फिनिश करती थी, जिसके कारण वो काफी ज्यादा वीक रहती थी। तो यहाँ पे ताकोपीज उसकी हेल्प करता है, उसके होमवर्क में उसके आंसर्स बताता है और उसको लंच फिनिश करवाने में भी उसको बोलता है। तो भाई काफी कुछ चेंजेस आ चुके होते हैं, जिसको देख के भाई उसके क्लासमेट्स जो उसे बुली करते थे वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। इवन टीचर्स भी, बिकॉज वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी हो गई होती है। हाँ भाई ये तो मैं जानती हूँ कि जो उसकी डेथ हुई है, मतलब जो प्रेजेंट में डेथ हुई थी, उसको वो चेंज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो चाहता है यहाँ पे कि जब वो उसकी डेथ हो लेकिन उसके फेस में एक स्माइल होनी चाहिए। तो वो उसके फेस में एक स्माइल लाने के लिए भाई बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ। हालांकि यहाँ पे मारिना उसे अभी भी बुली करती है, उसे मारती है, लेकिन यहाँ पे तो भाई ताको पीस को क्या ही पता होगा, उसके तो माइंड में बस ये होता है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को सिर्फ प्यार से रख सकता है, उससे बातें कर सकता है, क्योंकि भाई वो तो एक एलियन है, तो उसे इतना कुछ ज्यादा नहीं पता होता। वो तो बस सोचता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो यहाँ पे वो शिजुका को मनाता है कि वो जाके उससे बात करे, सब कुछ क्लियर कर दे, ताकि तुम दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाओ। फिर यहाँ पे शिजुका मारिया से मिलने के लिए जाती है, लेकिन भाई वो फिर से वापस आ जाती है और बहुत ज्यादा डर रही होती है, घबरा रही होती है। तो फिर यहाँ पे ताकोपीज अपना एक गैजेट निकालता है और यहाँ पे वो शिजुका का डीएनए लेता है, जिसके कारण यहाँ पे ताकोपीज शिजुका में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब शिजुका की बॉडी के अंदर आ जाता है और कहता है कि अब हम मिलेंगे मारिया से और सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो भाई यहाँ पे वो जाता है मारिया से मिलने के लिए। जैसी मारिया आती है भाई वो तो उसके मुंह पे दे थप्पड़ दे धनाधन, भाई क्या पिटाई करती है उसकी। लेकिन यहाँ पे तो ताको पीस के साथ ये पहली बार हो रहा था, तो वो इमेजिन नहीं कर पा रहा होता कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर वो सोचता है, उसे महसूस होता है कि यार कैसे कैसे कोई बुली कर सकता है किसी को। लेकिन भाई यहाँ पे बुलिंग कंप्लीट नहीं हुई है अभी मारियो तो उसको लातों से मारने लग जाती है, इतना ज्यादा गंदे तरीके से मारती है ना भाई, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते तुम लोग, बहुत ही गंदे तरीके से। और वो भी एक छोटी सी गर्ल को, भाई वो काफी ज्यादा सहती है। इवन सहती क्या भाई, वो ताको पीसी सब कुछ सह रहा होता है और वो इमेजिन भाई वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो भाई वो फिर से अगले दिन फिर से हैप्पी कैमरे का यूज करके टाइम में फिर से पीछे जाता है, ताकि वो मारियो से मतलब बातें कर सके, थोड़ा मतलब
जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कर सके, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। वो तो काफी ज्यादा उसे देख के डर जाता है भाई, उसके पास ही नहीं जा पाता वो। लेकिन फिर एक दिन यहाँ पे टाको पीस शिजुका की बॉडी में आता है भाई। वो फिर से उसे बात करने के लिए जाता है, मतलब मारियो से। लेकिन इस बार तो भाई मारियो ने तो हद ही कर दी थी भाई। वो तो पेंसिल लेके शिजुका की आंखों में घुसेड़ने वाली थी भाई। लेकिन यहाँ पे वो मैम 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 करते करते चिल्लाते चिल्लाते भाग जाता है, और जिसके कारण यहाँ पे शिजुका और टाको पीस बच जाते हैं फाइनली। भाई मुझे तो सच में गुस्सा आ रहा है भाई। कोई कोई पर्सन किसी छोटी सी बच्चे को ऐसा कैसे कर सकता है भाई? मतलब क्या रीजन है ना। मैं तो कहूंगी गर्ल्स, मतलब रियलिटी में गर्ल्स तुम्हें ताई कमांडो या मतलब कुछ तो आना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई बुली करे, मतलब सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए, ताकि तुम्हें कोई बुली करे तो तुम उसको उल्टा मतलब उसको सबक सिखा सको। मैं सच में कह रही हूँ, मुझे, मैं मजाक नहीं कर रही। तो गाइज नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप फॉलो जरूर से कर लेना, वहाँ पे मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें।